Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand question A. Fill in the blanks with the correct answers. Let's start with the first one. The highest court in the state is dash, and the options are A. Supreme Court, B. High Court, C. District Court, D. Subordinate Court, and the answer is option B. High Court. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय खाली जगह है और जिसके ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जिला अदालत, डी गौण न्यायालय और जिसका उत्तर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय. नंबर 2. द डैश रिट प्रोटेक्ट्स द पीपल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट एंड द ऑप्शंस आर ए मैंडामस, बी habeas corpus, C. Quote warranto, D. certiorari, and the answer is option B. habeas corpus. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि खाली जगह प्रादेश गैरकानूनी नज़रबंदी और कारावास के खिलाफ लोगों की रक्षा करता है और जिसके ऑप्शन हैं ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी पूछताछ का अधिकार, डी अभिप्रेरणा और जिसका उत्तर है ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण. थर्ड नंबर. डैश प्रिसाइड्स ओवर द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑप्शंस आर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी सीनियर मोस्ट जज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड द आंसर इज ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि खाली जगह सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं और जिसके ऑप्शन हैं ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी एक उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और जिसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश. नंबर 4. द डैश इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑप्शंस आर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी लॉयर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी लॉयर ऑफ ए सबॉर्डिनेट कोर्ट, डी जज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड द आंसर इज ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि खाली जगह का चयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और जिसके ऑप्शन हैं ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी एक जिला अदालत के वकील, सी एक गौण अदालत के वकील, डी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश. नंबर 5. द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज पिरामिडल विद द डैश एट द टॉप एंड द ऑप्शंस आर ए हाई कोर्ट्स, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सी सुप्रीम कोर्ट, डी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड द आंसर इज ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भारतीय न्यायतंत्र की संरचना खाली जगह के साथ शीर्ष पर है और जिसके ऑप्शन हैं ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी गौण न्यायालय और जिसका उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन बी. करेक्ट दीज स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज जुडिशरी इन इंडिया इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी फास्ट पेस्ड, जिसका मतलब है भारत में न्यायपालिका को अक्सर तेज गति वाला माना जाता है. एंड द इनकरेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज फास्ट, जिसका मतलब है तेज. एंड द करेक्ट आंसर इज स्लो, जिसका मतलब है धीमी. नंबर 2. FIR इज लॉन्च इन सिविल केसेस, जिसका मतलब है नागरिक मामलों में FIR दर्ज की जाती है. एंड द इनकरेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज सिविल, जिसका मतलब है नागरिक. एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिमिनल, जिसका मतलब है आपराधिक. नंबर 3. पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल लॉ, जिसका मतलब है अपराधी के लिए सजा दी जाना नागरिक कानून का मुख्य उद्देश्य है. एंड द इनकरेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज सिविल, जिसका मतलब है नागरिक. एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिमिनल, जिसका मतलब है आपराधिक.
Number 4, if a person is not satisfied with the judgment of the lower court, then he or she has to just accept it as final. जिसका मतलब है, यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे अंतिम रूप में स्वीकार करना होगा. एंड द इनकरेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज हैज टू जस्ट एक्सेप्ट इट एज फाइनल. जिसका मतलब है उसे अंतिम रूप में स्वीकार करना होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज कैन अप्रोच हायर कोर्ट्स. जिसका मतलब है वह उच्च न्यायालयों का रुख कर सकता है. Okay students, now let us understand question D. Answer these questions in brief. First question is, what do you understand by independence of judiciary? यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि न्यायतंत्र की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं. एंड द आंसर इज to ensure justice is delivered in a fair and unbiased way, it is necessary that the judiciary stays independent of the influence or control of any other organ of the government. जिसका मतलब है यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से न्याय दिया जाता है. यह आवश्यक है कि न्यायतंत्र सरकार के किसी अन्य अंग के प्रभाव या नियंत्रण से स्वतंत्र रहे. द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, executive and judiciary is an important provision of the Indian Constitution which helps in achieving this. जिसका मतलब है विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ताओं का पृथक्करण भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इसे प्राप्त करने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इलेक्टेड. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे चुने जाते हैं. एंड द आंसर इज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI. जिसका मतलब है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI से मंत्रणा करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस टू द प्रेसिडेंट. जिसका मतलब है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ केसेस कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स. यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार के मामले आते हैं. एंड द आंसर इज द हाई कोर्ट्स डील विद द केसेस दैट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट. जिसका मतलब है उच्च न्यायालय उन मामलों को सुलझाते हैं जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. द हाई कोर्ट्स कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स. जिसका मतलब है उच्च न्यायालय निचली अदालतों से अपील सुन सकते हैं. दे ऑल्सो सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स बिलो देम. जिसका मतलब है वे अपने नीचे की अदालतों के कामकाज की देखरेख और नियंत्रण भी करते हैं. दे कैन इश्यू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग द फंडामेंटल राइट्स. जिसका मतलब है वे मौलिक अधिकारों को पुनः निर्माण करने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन FIR. यह क्वेश्चन का मतलब है FIR क्या है. एंड द आंसर इज इफ ए क्राइम हैज टेकन प्लेस द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज लॉन्च विद द पुलिस. जिसका मतलब है यदि कोई अपराध हुआ है तो पुलिस के साथ प्रथम सूचना जानकारी FIR दर्ज की जाती है. द पुलिस देन इन्वेस्टिगेट्स द क्राइम. जिसका मतलब है पुलिस तब अपराध की जांच करती है. ए केस इज देन फाइल्ड बाय द पुलिस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. जिसका मतलब है फिर पुलिस द्वारा कानून की अदालत में मामला दर्ज किया जाता है.